है जानने का आज के नवरत्न काउंटर्स, और ये पूरी लिस्ट के साथ अशेषा हमारे साथ तैयार हैं। अशेषा, ओवर टू यू। बिल्कुल, आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले हम केईसी इंटरनेशनल की बात करेंगे। याद रखें, कुछ दिनों पहले ऑर्डरविंस के दम पर स्टॉक फोकस में था और अब कंपनी पैसे जुटाना चाहती है करीब 4,500 करोड़ क्यूआईपी के द्वारा। फ्लोर प्राइस की बात करें तो 976.6 रुपीज़ प्रति शेयर पर फ्लोर प्राइस होगी, कल के बंद भाव से 5% के डिस्काउंट पर। तो ये क्यूआईपी की न्यूज़ के चलते केईसी इंटरनेशनल पर आज नजर रहेगी। इसके अलावा एमसीएक्स ने ट्रांजैक्शन चार्जेस में कुछ चेंजेस किए हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के। जो पहले स्लैब रेट पर होता था वो अब फिक्स रेट कर दिया गया है। एनालिस्ट का मानना है कि इसके चलते कंपनी के ईपीएस में करीब 5% की बढ़त दिखाई दे सकती है। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, जिसके चलते एमसीएक्स में भी आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी और इंटरग्लोब एविएशन पर फोकस करेंगे। एजेंसी से खबर मिली है कि दोनों ने टाई अप किया है। अब आईआरसीटीसी से इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट बुकिंग्स पे करीब 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक इंटरेस्टिंग टाई अप है, जिसके चलते दोनों स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। जोमैटो सूत्रों के हवालों से ईटी नाउ को खबर मिली है कि स्विगी के आईपीओ के लिए उन्होंने सेबी के पास ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दी है और अब अप्रूवल भी मिल चुका है सेबी से। करीब 11,000 करोड़ का ये आईपीओ होगा और नवंबर में ये आईपीओ एक्सचेंजेस पर आ सकता है। तो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, जिसके चलते जोमैटो में भी आज पॉजिटिव एक्शन दिखाई देगा। मारुति सुजुकी, जहां पर एजेंसी से खबर मिली है कि हुंडई ने अपने आईपीओ के लिए सेबी से अप्रूवल मिल चुकी है। काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो और मारुति सुजुकी पर भी एक्शन इसके चलते दिखेगा। डेल्टा कॉर्प, जहां पर कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। कंपनी के हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्ज किया जाएगा 1:1 के रेशियो में। तो अगर डेल्टा कॉर्प का एक शेयर है तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का भी एक शेयर मिलेगा। तो इस इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रीजिक के चलते डेल्टा कॉर्प पर भी अपनी नज़र रखें। डिक्सन टेक्नोलॉजी सेंटिमेंटल न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पर फ्री इम्पोर्ट किया जा रहा है लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स जो 31 दिसंबर तक था, उसे एक्सटेंड किया गया है अगले कुछ सालों के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर अपनी नज़र रखें। 8वें स्टॉक में हम आज बात करेंगे डाबर की, जहां पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल की राय दी है, लेकिन टारगेट प्राइस वो बढ़ाया है। जो पहले 650 रुपये प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 700 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है और कंपटीशन बढ़ रही है कोला सेगमेंट में, और इसी के साथ कोकोनट ऑयल में भी कंपटीशन बढ़ रही है, जिसके चलते उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, लेकिन टारगेट प्राइसेस बढ़ाए हैं। इसी के साथ 9वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। मक्वेरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की राय, 350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि FY25 का गाइडेंस कंपनी अचीव कर पाएगी। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ऑर्डर इनफ्लोज कैसे रहेंगे उस पर सबकी नज़र रहेगी, लेकिन ग्रोथ ट्रेंड अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते उन्होंने आउट परफॉर्म की राय दी है और 350 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर दिया है। ठीक है, बीएल पर मैक्वारी की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, लक्ष्य 350 का है। और हम चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि बीएल और बीएचईएल दोनों के दोनों शेयर अब साथ में चल रहे हैं। अशेषा, बहुत शुक्रिया आपका ये 9 के 9 शेयर बताने के लिए, 9 के नवरत्न। और निश्चित तौर पर जो भी शेयर हम इस सेगमेंट के तहत लेके आते हैं वहाँ पर हम एक्शन ज़रूर देखते हैं।